हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और मैं उम्मीद करता हूं जो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सबसे जरूरी चीज आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो गेट की प्रिपरेशन में आप सब्जेक्ट खत्म भी कर रहे होंगे, साथ साथ में पुराने सब्जेक्ट को रिवाइज भी कर रहे होंगे, और जिनके 5-6 सब्जेक्ट हो गए, 7 सब्जेक्ट हो गए, तो वो टेस्ट सीरीज को भी धीरे धीरे एक एक करके टेस्ट भी दे रहे होंगे। इसके साथ साथ आज का दिन स्पेशल था और पूरे 2 साल के बाद आपने टीचर्स डे का सेलिब्रेशन मेरे ख्याल से कॉलेज में किया होगा। आप सभी लोगों ने कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में एक अच्छा माहौल होता है टीचर्स डे पे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, बट चिल्ड्रन डे का तो पता नहीं, बट कम से कम टीचर्स डे पे तो बहुत अच्छा माहौल होता ही होता है। तो आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, अच्छे से मनाया होगा और आपने अपने प्यारे प्यारे टीचर्स को याद किया होगा। तो इस मौके पर मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आए, तो जी सेंट्रिक ऐप के चैट बॉक्स पे जिन स्टूडेंट्स ने भी विश किया है, उन सभी को पूरे जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज करे थे, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, काफ़ी जगह पे मैसेज आए। हो सकता है मैंने कुछ सोशल साइट्स पे रिप्लाई नहीं किए होंगे अभी तक, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। और दूसरा है, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे अर्थात शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं पूरे जी सेंट्रिक परिवार की तरफ से। तो ये रहा विश वाला काम। 5-10 मिनट का समय और लूंगा आपको, 2-3 चीजें बतानी मुझे, और बतानी कि आपको पता होती है, सिर्फ एहसास दिलाना होता है। आप सभी लोग समझदार हैं, इस हाईली अवेयरनेस वाले क्लाइमेट में हर चीज पता होती है, बट इंप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं कि आपसे और मुझसे अगर पूछा जाए कि टीचर्स डे पे आपको विश करना है कुछ लोगों को या कुछ 2 व्यक्ति, मतलब ऐसा बताइए कि टीचर्स डे पे अगर आपको विश करना है तो आप किसे विश करेंगे। तो बहुत सारे लोगों के मन में आता है पहला कि हमारे पहले शिक्षक तो माता पिता है, तो हमारे लिए तो सबसे पहले माता पिता, हम उनको विश करेंगे। दूसरा जवाब आता है बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कि जो भी हमारे एकेडमिक टीचर्स हुए हैं, टीचर्स मतलब एकेडमिक्स, इंडिया में एकेडमिक्स वाला ही कल्चर है टीचर्स का, तो जो एकेडमिक टीचर्स रहे उनको हम विश करेंगे। तो ज्यादातर 90%, और मैं भी जब स्टूडेंट हुआ करता था तब भी मुझे भी जितना मेरा बुद्धि हुआ करता था उसके हिसाब से मैं 2 ही जवाब देता। तो बहुत सारे लोग, 90% लोग तकरीबन यही जवाब देते कि हम पहले हमारे शिक्षक माता पिता है, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है उससे, और दूसरे हैं हमारे एकेडमिक टीचर्स, जिनसे हमने सारा चीज सीखा है, गणित, साइंस, विज्ञान, सब कुछ सीखा है ना। तो आते हैं सब पहले नंबर पे। तो बिल्कुल माता पिता ने जो हमारे लिए किया है, जो हमें सिखाया है, उसका ऋण हम ताउम्र नहीं उतार सकते। कोशिश कर सकते उतारने का, बट ताउम्र हम लोग उसको मैचअप नहीं कर पाएंगे। उनके सेक्रीफाइसेस, उनने जो छोटी छोटी चीजों के लिए त्याग दिया है हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में, तो उसको हम लोग, उसका ऋण कभी नहीं चुका सकते। तो वो तो एक नेक्स्ट कैटेगरी हो गया। दूसरा है, अब आते हैं हम लोग एकेडमिक टीचर्स पे। तो एकेडमिक टीचर्स में ज्यादातर क्या होता है, थोड़ी कड़वी सच्चाई है, बट क्या होता है कि जो हमारे आसपास करंट एकेडमिक ईयर में जब हम होते हैं, तो जो हमारे आसपास टीचर्स होते हैं, 1-2 साल पहले के जो टीचर्स होते हैं, उनको ही हम ज्यादातर याद करते हैं, उनको ही, क्योंकि वो हमारे टच में भी होते हैं, उनको याद करते हैं और उनको थैंक यू बोल देते हैं और हैप्पी टीचर्स डे बोल देते हैं और उनको याद करते हैं। तो क्या सिर्फ उन्हीं टीचर्स ने आपको बनाया है क्या? नहीं। आप अगर थोड़े ठंडे दिमाग से अपने आप को सोचोगे, तो एकेडमिक टीचर्स की बात करें अगर, तो 1st से लगा के 10th, 11th, 12th, उसके बाद इंजीनियरिंग की पूरी डिग्री, उसके बाद कोई एमटेक कर रहा होगा तो एमटेक में कुछ टीचर्स मिले होंगे, तो एकेडमिक सैकड़ों टीचर्स गुजरे होंगे। तो क्या 7th क्लास के साइंस टीचर या 7th क्लास के सोशल साइंस वाले टीचर्स ने आपको कुछ नहीं सिखाया क्या? उनका भी तो कंट्रीब्यूशन रहा होगा ना। तो हम ये मान सकते हैं कि चाहे कुछ परसेंटेज का डिफरेंसेस हो सकता है आपके हिसाब से, कि आपको लगता है इसने 5% मुझे ज्यादा सीखा है, इसने ये ज्यादा सीखा है, परसेंटेज का डिफरेंस हो सकता है, बट कहीं ना कहीं हर शिक्षक ने कुछ तो कंट्रीब्यूट किया है। चाहे हम अपने स्कूलिंग में कई सारे टीचर्स को कोसते भी होंगे, ऐसा थोड़ी है क्या सभी टीचर को अप्रिशिएट करते हैं, है ना। हम थोड़े से उस तरह के लोग भी रहे हैं कि भाई अच्छा टीचर नहीं है, हम हंसी भी उड़ाते, परेशान भी करा होगा। आप अपने कॉलेज में ही टीचर्स को अटेंडेंस नहीं लेने देते होंगे कई बार, तो ऐसा भी रहा होगा, बट आप दिल से बुरा नहीं चाहते होंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसका मतलब है कि 1st क्लास से लगा के जब हमने इंजीनियरिंग किया, उस बीच में सैकड़ों टीचर हमसे टकराए, बट हम आज के दिन याद जो हमारे करंट ईयर में होते हैं, आप हर ईयर टीचर्स डे मनाते हैं ना,
तो आप खुद को एनालाइज करिए कि हम हर टीचर्स डे पे किन किन को लोगों को याद करते हैं। उन्हीं को ज्यादातर जवाब यही होगा कि जो करंट सिचुएशन में जो प्रेजेंट रहा उन्हीं को याद करते हैं। बट ऑब्वियसली मैं भी वही करता था, आप भी वही करते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत कम है। हम बहुत बार कई सारे टीचर्स को याद नहीं करते क्योंकि हमारे कांटेक्ट में भी नहीं होते, और जरूरी भी नहीं कि याद करें आप, है ना। तो आप देखोगे आज 5 मिनट अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को देखो कि आज आपका जो व्यक्तित्व है, आज आप कैसा विचार करते हैं, आप कैसा व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ में, आप सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं, आप अपने काम के प्रति ईमानदार है कि नहीं। काम के प्रति ईमानदार का मतलब है कि आप अगर एज ए स्टूडेंट है तो आप अपना एज ए स्टूडेंट कैसा ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कामचोरी कर रहे हैं। तो आपने लाइफ में आज आप जो भी हो, आपका जैसा भी व्यक्तित्व है, उसके निर्माण में कई सारे लोगों का हाथ है। जो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एकेडमिक्स या टीचर्स के रोल में नहीं होंगे, हो सकता है आपके बड़े भैया हो या आपका कोई कलीग हो, या कई बार 10th क्लास के बाद जब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आती है तो कोई आपको सही सलाह देने वाला आपका दोस्त हो कि नहीं कॉमर्स नहीं मैथ्स ले ले, वहां पढ़ेंगे। तो दोस्तों के साथ, क्योंकि जो भी इंसान है ना वो अपने हम उम्र से ज्यादा सीखता है। अगर आपका दोस्त बहुत अच्छा, आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो और आपके किसी करीबी व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है ना, तो उससे ज्यादा मोटिवेशन कोई नहीं दे सकता आपको पढ़ने का। यकीन मानिए, अगर आपके घर में आपके आसपास का व्यक्ति अगर निकल जाता है ना, कोई कलेक्टर बन जाता है या कुछ ऐसा कर देता है और ऐसा एग्जाम निकाल देता है जिसकी खुद भी आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका जो बिजली का जो 440 वोल्ट का झटका लगता है ना आपके शरीर में, जो मोटिवेशन का, उससे ज्यादा मोटिवेशन किसी चीज से नहीं आ सकता। इसका मतलब वो भी तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा दे रहा है ना। तो आप अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो आपके इस व्यक्तित्व में कई सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा। आपके ब्रदर का, सिस्टर का, कोई सीनियर होगा, कोई जूनियर होगा, कोई आपके मोहल्ले का दोस्त होगा, कोई कॉलोनी का दोस्त होगा, कोई क्रिकेट खेलते टाइम पे होगा। बहुत लोगों ने आपको छोटी छोटी चीजों पे सिखाया होगा। और कई बार आप दूसरों को देख के, हम उम्र को देखते हुए भी सीखते हैं कि यार वो उसने झूठ बोला था, उसके साथ में ऐसा हुआ था तो वैसा नहीं करना है, उसने चोरी करी थी ऐसा हुआ था तो वैसा नहीं करना है। तो ये कई तमाम तरह की चीजें आपको सिखाई होगी। और मैं पर्सनली, आप मुझसे हो सकता है डिसएग्री करें, मैं उनको ज्यादा बड़ा टीचर मानता हूं जिनने हमारे व्यक्तित्व निर्माण में कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि एकेडमिक्स क्या होता है ना, मान लो मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो वो सब्जेक्ट आप 1 महीना में सीख जाएंगे। अगर 1 महीने पहले आपको सब्जेक्ट नहीं आता, 1 महीने आप पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आप चीजें सीख जाएंगे। बेशक मैं ऐसा नहीं बोल रहा एकेडमिक टीचर्स का रोल नहीं है, उनका भी रोल है, माता पिता का भी रोल है, बट उनके साथ साथ उन लोगों का भी रोल है जिसकी वजह से आपका ये व्यक्तित्व जो आप आज हैं, है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे लोग होंगे, अच्छा सोचते होंगे, अच्छी वैचारिक बुद्धि होगी। और अभी शुरुआत हुई जिंदगी की, धीरे 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 कई लोग टकराएंगे आपसे, कई ऐसी चीजें होगी, कई लोगों से सीखो, कई सारी घटनाओं से सीखते हो, कई मूवीज से सीखते हो, अलग अलग तरीके से आपको कई सारी जगह से मोटिवेशन मिलता है, कोई अलग जगह से प्रेरणा मिलती है कि नहीं यार ये व्यक्ति ने ऐसा किया तो ऐसा करेंगे। बहुत सारी बात, एक बार पढ़ते हो तो कोई स्टोरी पढ़ लिया तो उससे आपको प्रेरणा मिलती है। तो सारी चीजें आपको व्यक्तित्व निर्माण में काम आती है। और देखो एक चीज है कि कोई भी सब्जेक्ट सीखा जा सकता है 1 महीने 2 महीने में, बट जो व्यक्तित्व निर्माण है ना, इट इज अ स्लो प्रोसेस, वो बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होती है। व्यक्तित्व या कैरेक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण है ना, वो रातों रात नहीं हो सकता, उसमें समय लगता है। ठीक है, तो मैं टीचर्स डे के इस ओकेशन पे आप उन लोगों को भी थैंक यू बोलिए। और जरूरी नहीं कि उनको फिजिकली मिलके या कॉलिंग करके, अगर नंबर हो तो अच्छी बात है, मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, अच्छी बात है। अगर नहीं भी हो तो आप 5 मिनट 10 मिनट बैठकर आपकी जिंदगी में जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन हुआ है, मन से थैंक यू बोल दीजिए। क्योंकि बड़ी बात यह नहीं कि आप उनको विश करके जताएं, बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो आपको सिखाया है वो आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो उनका काम हो गया, विश के बराबर ही आपने विश कर दिया उनको, उसके बराबर ही अगर आपने उनका सिखाया हुआ इंप्लीमेंट कर दिया है। तो सारी चीजें वही है ना, कि अगर दीवार पर, किसी दीवार पे या किसी बोर्ड पे या किसी चार्ट पर अगर कोई महान बातें लिखी है तो वो चार्ट या दीवार कोई महान थोड़ी बन गया है। महान तो उस बातों को, अच्छी बातों को ग्रहण करके इंप्लीमेंट करने से होता है। तो अच्छा सोचने वाले बहुत लोग हैं, 90 हम में से 90% लोग अच्छा सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, बट उसका इंप्लीमेंट कितना करते हैं वो ज्यादा जरूरी है। तो इस ओकेशन पे उन सभी लोगों को मैं इस वीडियो के थ्रू, मेरे भी जो गुरुजन हैं जिन्होंने भी मेरी जिंदगी में 1% का भी कंट्रीब्यूट किया या मुझे थोड़ी छोटी भी प्रेरणा दी है या थोड़ा भी कुछ सिखाया है,
उन सभी को मैं गुरु मानता हूँ, शत उनको नमन करता हूँ। ठीक है, तो टीचर्स डे का असली मायना यही है कि सिर्फ विश करने से नहीं, जो भी सिखाया है वो इम्प्लीमेंट हो। इसी वजह से मैं जब मशीन पावर सिस्टम जो मुझसे पढ़े होंगे खासकर, तो जब मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता था, तो जो ऑफलाइन के बहुत सारे स्टूडेंट कभी कभी सुनते हैं मेरे वीडियोस, तो मेरा कोशिश ये होता है कि ठीक है मैं उनको एक सब्जेक्ट पढ़ाना आया हूं, बट सब्जेक्ट के साथ साथ मेरा जो कोशिश होता है ये होता है कि सब्जेक्ट के बाद अगर मैं 1% भी सामने वाले का माइंडसेट बदलने में कामयाब रहा, माइंडसेट टुवर्ड्स द लाइफ, तो वो मेरे लिए ज्यादा सक्सेसफुल है। चाहे वो मशीन एक ना एक दिन सीख जाएगा, एक कोशिश करेगा, दो कोशिश करेगा, जो मेरा सब्जेक्ट टेक्निकल सब्जेक्ट वो सीख जाएगा कहीं ना कहीं, बट जो व्यक्तित्व निर्माण वाला 1% 2% है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आप भी किसी न किसी का आइडियल होंगे, आपसे भी कोई सलाह लेता होगा, आप भी किसी के गुरु होंगे, क्योंकि गुरु बनने के लिए कोई उम्र की वो नहीं होती, कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति आपसे अगर सीख रहा है तो उसके लिए आप गुरु हैं। ठीक है, तो आप किसी के प्रेरणा स्रोत भी बन सकते हैं। तो आपकी जिंदगी के मायने, आपकी जिंदगी के उसूल सारे इसी तरीके के होने चाहिए जो कि व्यक्तित्व निर्माण के काम आए, है ना। और मैं हर बार ऑफलाइन क्लास में भी ये बोलता हूं कि पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। पर्सनैलिटी वो चीज है जब सभी लोग आपको देख रहे होते हैं और आप कैसा बिहेव कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। एंड कैरेक्टर वो चीज है जब आपको कोई भी नहीं देख रहा होता है तब आप कैसा बिहेव करते हो, दैट इज कैरेक्टर। एक बंद कमरे में, स्टडी रूम में आप कैसा बिहेव कर रहे हो अपने साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ में कितना न्याय कर रहे हो, कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हो, ये दिखाता है आपका कैरेक्टर। ठीक है, कि जब आपको कोई भी नहीं देख रहा होता है तब आप कैसा बिहेव कर रहे हो। तो इस ओकेशन पे मैं यही बोलूंगा कि सभी टीचर्स को, सभी शिक्षकों को, माता पिता को, सबको, जिन्होंने भी हमारी जिंदगी में आज जो हम हैं उसको बनाने में जितना थोड़ा बहुत भी अगर किसी का कंट्रीब्यूशन रहा है उसको तहे दिल से धन्यवाद। और जी सेंट्रिक एज अ जी सेंट्रिक मेंटोर या बोल सकते टीचर, मैं आपको यही बोलूंगा कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। और जिसका हम तैयारी करवाते हैं गेट 23 का एग्जाम में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 मंथ है, बहुत सफिशिएंट टाइम है। इन 5 मंथ में बहुत कुछ काया पलट किया जा सकता है, बशर्ते हैं कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। और मोटिवेशन मैंने वही बताया कि पास वाले का सिलेक्शन होता है ना, तो जो बिजली का झटका लगता है मोटिवेशन का, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो मैं अभी से अवेयर कर रहा हूं कि आप ईमानदारी से अगर पढ़ोगे ना, जिस दिन आप पढ़ाई करते हो आपको खुद को बहुत अच्छा लगता है, आपको किसी फिर दूसरे मोटिवेशन के सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब आपको लग रहा है कि दिन भर अगर मैं पढ़ता हूं तो इनर मोटिवेशन आता है, तो क्यों ना इस इनर मोटिवेशन को इतना बढ़ा ले अपन कि मुझे कभी एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़े, है ना। तो उसी तरीके से आप एक एक दिन का प्लान करिए, अगला दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। घड़ी का जो 24 घंटा चल रहा है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है हमें, सोना प्रॉपर है, पढ़ाई प्रॉपर करना है, बहुत चैन की नींद आती है। ठीक है, तो एट दिस नोट ये वीडियो एंड करता हूं मैं। और वंस अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। और जी सेंट्रिक इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए आप सभी ने बहुत सहयोग किया, इसके तहे दिल से हम लोग आभारी हैं। और शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू।